आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में रात में जाकर मिलने का काम कर रहे हो। गुमराह करते थे समाज को कि बनत रहे तब बनत रहे, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में है और सियासी की गर्माहट एक बड़ी तेज चल रही है इन दिनों, और हर एक नेताओं की एक निगाह है 2024 चुनाव को लेकर, सबकी उसी पे निगाह अड़ी है। और बात करेंगे कि जो सबकी एक पार्टी की एक अपना पहल है, हम इस पार्टी से जुड़े हैं। सब नेताओं का ये मानना है कि उस पार्टी को 2024 में विजय हासिल करके मानेंगे, सब लोग ये दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं इनसे कुछ और हट के सवाल करने वाला हूं, जो काफ़ी चर्चित ये रसड़ा क्षेत्र से अवधेश राजभर है और जहुराबाद में फिलहाल में ओम प्रकाश राजभर है, और इन्हीं दोनों के बीच में एक घमासान ये खबरें सामने आई है, जो काफ़ी ये विवादों से घिरते नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। आखिरकार क्या वजह है, इन सभी पे सवाल करेंगे और खुलासा भी करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है इसके पीछे का पूरा स्टोरी। सबसे पहले हमारे सामने अवधेश राजभर है, जो पिछले कई वीडियो में लगातार अवधेश राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बातों को लेकर तीखे सवाल करते आ रहे हैं और उन पे आरोप पे आरोप लगाते आ रहे हैं। आज भी आपका स्वागत है बी न्यूज़ इंडिया चैनल पे। जी, आपके सभी दर्शकों का और आपको भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो ये चुनावी हलचलें हैं, आपने नगर निकाय चुनाव में भी बहुत काफ़ी एक आक्रोश देखने को मिला था। वहीं अगर बात किया जाए तो इन दिनों 2024 को लेकर जहां लोकसभा चुनाव पर सबका नज़र है, आप इस समय क्या पार्टियों की तरफ रुझान है, किस तरह से आपके मुद्दे हैं, कौन से पार्टी से आप लोग को ज़्यादा ये लग रहा है कि 24 में एक घमासान सामना करने के लिए तत्पर है? देखिए, मैं नहीं, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी लगातार कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। इस नाते आज कि पूरे लोग, समाज के लोग उनके साथ चलने के लिए, और माननीय अनिल राजभर जी जो कि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में राजभर समाज के हैं, राजभर समाज की बातों को सुनने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार माननीय अनिल राजभर जी गरीबों के दुख सुख में जिस तरह से हम लोग के माध्यम से उनको सूचना मिलती है, वो लगातार समस्या को समाधान करने के लिए जो भी अधिकारी को फ़ोन करना होता है फ़ोन करते हैं, संभवतः कि अपने ही बात करके लगातार उसको निस्तारण करवाने का काम कर रहे हैं। इस नाते आज देश प्रदेश के पूरे लोग जो लगे हुए हैं, और ख़ास करके राजभर समाज अनिल राजभर जी के साथ लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज काम कर रहा है। और बात करेंगे कि आपने सुभाषपा से एक नाता था, आज सुभाषपा से बड़ी बगावत है। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से कोई गुल नहीं खिल पाया, आज अनिल राजभर के साथ मिल गए हैं? देखिए, बगावत हमारी ओम प्रकाश राजभर से नहीं है, उनके नीतियों से है। नीतियों से बताइए कि ओम प्रकाश राजभर का न तो हमारा ज़मीन वो जोते हैं, न उनका हम ज़मीन जोते हैं। न ओम प्रकाश राजभर से हमारी कोई बगावत है, न कोई झगड़ा है, न लड़ाई है। लड़ाई उनकी नीतियों क्या है, जो अपने परिवारवाद में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी घिरे हुए हैं, लगातार अपने परिवार के बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि राजभर समाज के कोई तेज-तर्रार नेता को पसंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप ही क्यों मानते हैं? आप ही क्यों मानते हैं? तमाम राजभर में ऐसे नेता हैं जो पड़े हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर ये इतना आरोप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं जितना अवधेश राजभर ओम प्रकाश राजभर पे इतना आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, सन 2002 से पार्टी बनी है, और सन 2002 से जितने भी राजभर समाज के लोग थे, जो तेज-तर्रार नेता थे, वो सभी लोग पार्टी छोड़ दिए। इसके मतलब कि सभी राजभर गलत हैं, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर सही हैं, इसको मानते हैं आप? हम कह रहे हैं कि हम भी राजभर हैं, ये लोग भी राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर भी राजभर हैं, अनिल राजभर भी राजभर हैं। अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया राजभर समाज के लोग, 10 रुपया चंदा लगाकर और खून पसीना अपना बहाकर अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, तो इस नाते किया कि चलो हमारा कि पार्टी बनी हुई है, अपना घर है, और हम लोग अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और निश्चित रूप से अपने समाज का विकास करेंगे। लेकिन इस तरह से कहाँ हो रहा है? हम भी जो हमारे चाचा काम किए, बाबा काम किए पार्टी में सन 2002 से, हम भी 15 से काम किया। अभी 1 महीना अभी लगभग नहीं हुआ है जो पार्टी में इसमें जुड़े हुए हैं,
हम अगर पार्टी छोड़े हुए हैं तो क्यों छोड़े? हमने जिला पंचायत का जब जिला पंचायत का जब ये सीट जब उल्टा सीधा बेचने का काम किए तभी हम बगावत किए थे। तो माननीय नेताजी फोन करके बोले कि अवधेश गलतियां हुई हैं, चलो जो हुआ सो हुआ और मिलकर हम लोग काम करते हैं। हमने उस पर फिर चर्चा नहीं किया। हमने सोचा चलो मेरा नेता है, अगर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग मिलकर फिर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बात हुई थी कि आओ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। आज वही नेता फिर वही काम कर रहे हैं कि जब जब चुनाव आ रहा है बेचने खरीदने वाला ये काम कब तक करेंगे? जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो उम्मीद लगाकर कि हम स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़कर अपने समाज का काम करेंगे और अपने आप में मजबूत होंगे। ये बताइए कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी जो राजभर समाज के लोगों को टिकट देने का काम नहीं कर रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं अदर भी जाति के, उनको भी टिकट देने का काम नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं देने का काम कर रहे हो? बताओ भाई। हम करेंगे जब हमारे पार्टी के नेता जब मजबूत नहीं होंगे तो किस तरह से गांव में चलकर संगठन का काम करेंगे, किस तरह से अपने समाज का भला करेंगे, किस तरह अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे? धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि सन 2002 से जितने भी लोग हैं वो लगातार जो है कि पार्टी के लिए काम करते करते बर्बाद हो गए। अपने बेटा बेटी को शुद्ध रूप से शिक्षा नहीं दे पाए, उनको कपड़ा लता भोजन नहीं दे पाए, इस नाते कि वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़े स्तर के नेता हैं और जो पार्टी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात पे जरूर जो है ध्यान होगा जो आप कर रहे हैं कि किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं? राजभर जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। भटक गए। ओम प्रकाश राजभर जी को नेता वही टॉप लगता है जो अंगूठा छाप होता है। अच्छा, उनको अंगूठा छाप नेता पसंद है। अगर अपनी बात अपनी अधिकार अगर आप बात करने लगेंगे, गलतियां पर उनसे सवाल करने लगेंगे तो नेता कहते हैं कि आप पार्टी का मालिक हो गए हो, ये बात आती है, तुम बड़ा नेता बन गए हो। और यही ओम प्रकाश राजभर जी जब रसड़ा के धरती पे आए थे तो कहते थे कि हम आए हैं, निकले हैं राजभर समाज के लोगों कि अपने राजभर के बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकले हैं, राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए निकले हैं। अच्छा, ये बात कब आई थी सामने? देखिए समाज जानता है। मतलब ये बातें ओम प्रकाश राजभर के द्वारा ओम प्रकाश कहा गया राजभर जी ये मंच से कहा करते थे कि हम राजभर के बेटा को नेता बनाने आए हैं, आज जीवन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वही नेता आज कह रहे हैं, वही नेता आज कह रहे हैं तुम बहुत बड़ा नेता बन रहे हो। यानी उनको नेता बनना पसंद नहीं है। अगर हम सवाल करेंगे उनके गलतियों पे विरोध करेंगे, उनके गलत नीतियों पर विरोध करेंगे तो कहते हैं तुम बहुत बड़ा नेता बन गए हो, तुम पार्टी का मालिक हो। ये बताओ, मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं कि आप लोग या मैं चाहे जो भी हो, अगर पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करता है, गाड़ियां करता है, रैलियां करता है, खून पसीना बहाता है, अगर कहीं से पार्टी द्वारा गलती होता है तो क्या बोलने का अधिकार है कि नहीं? तो ये बिल्कुल हमने आपसे बहुत मतलब ये बात जो है उनके बाकी और भी पार्टी के लोग हैं कार्यकर्ता है वो उनको बहुत खलती है। आप अवधेश राजभर है जो काफी नेताओं के बीच में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ये बातें बड़ी चुभन से हो रही है। क्यों नहीं होगी? तेज-तर्रार नेता अगर आ जाएगा राजभर समाज का तो उनका पैर कौन छुएगा? उनको तो ये लग रहा है कि कोई तेज-तर्रार नेता अगर राजभर का बन जाएगा तो आगे निकल जाएगा, और आगे निकल जाएगा तो हम हो सकता है कि राजभर समाज में एक नेता पैदा हो तो हमारा जो है कि मान सम्मान कम हो जाए। इनकी सोच इतनी है, इस नाते राजभर समाज के नेता को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है हमेशा राजभर को आगे नहीं नेताओं के रूप में देखना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब नेताजी का जो करनी और कथनी में अंतर हो गया है, ये समाज के लोग जान रहे हैं। जिस पार्टी से आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं, और इसी भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समाज के लोगों का सम्मान दिया कि नहीं दिया? उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके बेटा को राज्य मंत्री बनाया, साथ ही साथ इसमें 6 लोगों को सदस्य बनाया। अब इतना सम्मान देने के बाद पता नहीं माने ओम प्रकाश राजभर जी क्या चाह रहे थे कि हट गए और पूरा जोर जोर से मंच के माध्यम से बड़ी बड़ी रैलियां करके ये बीजेपी को जो नहीं कहना था वही कह रहे थे, और बड़ा दाव से बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कि इनको मठ में भेजने का काम करेंगे। और आज यही जो कि रात में कल का भारत समाचार का जो पत्रकार है उन्होंने अपने चैनल पे डालने का काम किया कि ये 12 बजे रात में ये जाकर योगी जी के 12 बजे रात में जाकर वहां दुम हिला रहे हैं। 12 बजे रात में जाकर हिला रहे हैं और मंच से हालांकि सबको गुमराह करते थे समाज को कि बनत रहे तब बनत रहे, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम अपने घरे। इस बात को उन्होंने जब कहा
और आज आपका कौन सा ऐसा लगाव हो गया कि जो बात को रात में जाकर छिप छिप कर मिल रहे हो, वो भी अपने गाड़ी से नहीं दूसरे गाड़ी से जाकर मिल रहे हो। अच्छा, कि कोई देख लेगा, कोई जान जाएगा। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में रात में जाकर मिलने का काम कर रहे हो। एक बात जो आपने बताया है कि बनत रहे तो बनत रहे, है ना, ये वाला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बातें जो है महेंद्र राजभर भी कहे हैं, जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो मुखिया हैं, ये बात आप भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ये बात बोले हैं जो सभी लोग ये दावे के साथ कर सकते हैं। पूरा रिकॉर्ड है, पीछे भी आप उठाकर देख लीजिएगा कि जहां जहां रैलियां है हुई है वहां यही चीज बोले हैं कि बनत रहे तब बनत रहे, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रह चाहे खुशी रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। आज आप जो है इस भाषा को बोलते थे, आज कौन सा ऐसा बना हो गया, लगा हो गया कि आज फिर जाकर पीछे पीछे घूमने का काम कर रहे हो। यानी आपके बात जो कह रहे हैं, जो आपकी करनी है, कथनी में अंतर है। आपके कथनी में अंतर है, करनी में अंतर है। आप समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। यानी कि यही बातें जो है उनको घेरे में ले रही है। जो ओम प्रकाश राजभर जो बातें कहते हैं वही बातों से फिर घिरते नजर आ जाते हैं। बिल्कुल घिरते नजर आ रहे हैं। वही बोलते हैं, उसी बात पे जो विरोधी उनको देखिए, अब देखिए, कहना नहीं चाहिए, हमारे समाज के नेता हैं और ये पूरे पढ़े लिखे नौजवान जो साथी हमारे हैं, जो राजभर समाज के लोग हैं, चाहे अदर भी समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, वो आज समझ रहे हैं कि नेता ये लोग क्या कर रहे हैं। थूक करने वाला काम हो गया, ये थूक करने वाला काम हो रहा है और ये निश्चित रूप से ये समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे होते तो कम से कम 5 साल आप रहे होते मंत्री बनकर, आपका बेटा भी मंत्री था। अगर आप रहे होते तो निश्चित रूप से अपने समाज का भला किए होते, समाज का अपने काम किए होते, अपने समाज का कुछ विकास हुआ होता। जैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि समाज को गर्त में लेकर जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ओम प्रकाश राजभर जो है महिला सम्मेलन कर रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े जो है जगहों पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। आखिरकार इससे क्या साबित होता है कि आपकी बातें जो है जहां तक सही है कि गर्त में ले जा रहे हैं, तो महिला सम्मेलन का मतलब क्या है तब? देखिए, ये सम्मेलन करा के ये गिनती करवाते हैं। अच्छा, गिनती करवा कर वहीं पार्टियों से सौदा करते हैं। वो तो महिलाओं के हक अधिकार दिलाने के लिए वो बात करते हैं। कहीं कुछ नहीं, बस ये समझ जाइए कि उनका गुमराह करना और सौदा करना ये बहुत पहले से रिकॉर्ड उनका है। और सौदा करने के लिए जो पहल है, देखिए महिलाओं के प्रति जो पहल है जी। अच्छा बताइए, अब बताइए कि अभी चुनाव नहीं था, बीच में कहीं रैली किए? बिल्कुल नहीं हुआ अभी। अब देखिए, चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है ना, अब रैली करेंगे। अब रैली करेंगे, अब भीड़ जुटाएंगे, दिखाएंगे, गिनती करवाएंगे राजभरों की। यानी कि जब चुनाव आता है तभी वो रैलियां करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो है कि गिनती गिनवाएंगे और गिनती गिनवा कर अब उसका सौदा करेंगे। इनका यही काम है, सौदा करना। राजभर समाज को दिखाकर सौदा करेंगे, सौदा करके। अच्छा, तो ये बताइए कि सौदा करना जहां जितना चले जाएंगे, ये तो समाज जान गया है, पढ़े लिखे नौजवान जागरूक हो रहे हैं। ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव पे वो बता रहे कि एक अपनी पार्टी के दम पे पूरा जो है हम लोग चुनाव में सहयोग करेंगे। आप लोग 2024 को देखते हुए कितना सहयोग आप लोग करेंगे और क्या ये मानना है कि ओम प्रकाश राजभर 2024 में फीकी नजर आएंगे या फिर? देखिए, फीकी आएंगे कि तीखी आएंगे कि कितना मीठा लगेंगे, ये गठबंधन ना करें और गठबंधन ना करके अकेले चुनाव लड़ लें। गठबंधन सिर्फ ना करें, गठबंधन ना करें, अकेले के सभी लोग चुनाव लड़े, पता चल जाएगा कितना पानी में है। ये लग रहा है संभावना कि गठबंधन करेंगे, लग रहा है आप? देखिए, ये तो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि सिर्फ गठबंधन ना करें तो शायद उनका जो है जो पार्टी का जो भी मजबूती है सामने आ जाएगा। अगर गठबंधन करते हैं तो आप लोग मानते हैं कि शायद जो भी वो करेंगे। हम तो ये है कि जो उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं उन पे हमारा व्यक्तिगत टिप्पणी हम क्यों करेंगे? हम उनका विरोध क्यों करेंगे? उनकी गलत नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूं। जो गलत नीति मैं चाह रहा हूं कि संभल जाओ, आप सही रास्ते पे चलो ताकि राजभर समाज का भला हो। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं आपके स्वदेश भारतीय समाज पार्टी से एक आस लगाए बैठे हैं कि हमारी पार्टी आगे जाएगी, समाज का भला करेगी, हम लोग का भला होगा, उनके बारे में चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आज 2-4 दिन से आ रहा है, मैं उन लोगों से सवाल करूंगा जो स्वदेश भारतीय समाज पार्टी में जो प्रदेश के नेता बन जा रहे हैं, 1 महीने से आकर 15 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आकर प्रदेश के नेता बन जा रहे हैं। और स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का वो मंडल में नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको आप जो कि आगे पीछे अपने गाड़ी में बैठा कर चलने का काम कर रहे हैं। वही आपका सब कुछ है। जो स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का जो रीढ़ का हड्डी है, जो लगातार खून पसीना बहाकर वो जो है कि गांव-गांव में जाकर संगठन बनाता है, उसको नेता नहीं मानते हो।
आपको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा, जो गाड़ी में तेल डलवाएगा, चाहे जो भी हो, उनसे डीलिंग करते हैं आप, डीलिंग करके उसको नेता बनाने का काम करते हैं। अवधेश राजभर ये मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, सिर्फ उनकी नीतियों से है। वो नीतियों को जो है गौर से समझे और उनको देखें, और उनके समाज का कल्याण के लिए हम चाहते हैं कि इसके जो भी साथ चल रहे हैं सबका एक अच्छे मार्ग पे उत्थान हो सके। उनसे कोई जो है विरोधी और करने का कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनसे व्यक्तिगत हमारा कोई ऐसा नहीं है। उनकी जो गलत नीतियां हैं, जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, इनका मेरा विरोध है। और मैं एक बात और कहूंगा स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता से, और जो है कि राजभर समाज से, कि आप उनसे पूछिए कि जो जिसको अपने गाड़ी में बैठा कर लेकर चलते हैं, जिसको प्रदेश का नेता बनाने का काम करते हैं, कि वो लोग अपने समाज के कितने लोगों को लोग जोड़ने का काम किए हैं। वो लोग अपने समाज से पार्टी में क्यों नहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो लोग व्यक्तिगत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ठेका पट्टा लेने के लिए, व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए जुड़े हुए हैं, और उनको राजभर समाज से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे समाज के लोग सभी लोग जानते हैं। जी चलिए, इतने खास जानकारी हमारे सामने जुड़े रहे अवधेश राजभर जी, और हमने आज खुलासा किया कि ओम प्रकाश राजभर से बार बार ये क्यों जो है आरोप लगाते हैं, और ओम प्रकाश राजभर से क्यों जो है ये बगावत करते हैं। आज ये खुलासा बताया कि उनके नीतियों से भड़क रहे हैं ये, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम ऐसे कुछ और रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।